हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए चाहिए सोशल मीडिया पर भी पूर्ण सहयोग। कुछ अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे उन्हें पूरी ग्रुप में उन्हें पूरा डिटेल सेंड किया जा रहा है, किस टाइम आपको ट्वीट करना है, ये सब चीज़ें। तो आप इसमें ना पिछड़े हैं। आप इसमें भी आपका क्या जा रहा है, आप मुझे बताइए। आपको केवल एक ट्वीट ही तो करना है, ट्वीट भी नहीं करना, आपको रीट्वीट करना है केवल, और बहुत छोटी सी चीज़ है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप कर दीजिए करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर भी एक सोशल मीडिया देखिए अपने आप में एक फोर्थ पिलर माना जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप ऐसे बेकार ना करें और ज़रूर सहयोग किया करें। जो आपसे जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उन पर मेल करने के लिए बोला था, तो आप उस पर जो गिवन आईडी थी आपको उस पर मेल करना था, तो मेल भी किया गई आप उनकी मेल आईडी पर। और जो इंस्टाग्राम में सब पर जो है, ताकि मुद्दा वहाँ तक जो है उनके पास पहुँचे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किसके बार बार चीज़ें जब जाएंगी तो वो उस चीज़ को वो मेंशन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास दिन में 2 मेल जाते हैं, 4 मेल जाते हैं। जब दिन में 200 मेल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं उसका कितना बड़े स्तर पर वो बात होगी, ठीक है ना। वो चीज़ भले ही वो उस काम को ना करें, पर उनकी नॉलेज में तो होगा कि हाँ ये चीज़ें इस तरह का चीज़ें मेल की जा रही हैं मेरे पास, ठीक है ना। ऐसे ही ट्वीट भी करना है आपको। ट्वीट करेंगे तो ये मुद्दा अपने आप में। दूसरा, जब कोई विपक्ष का आदमी लेकर उस मुद्दे को उठाएगा तो अपने आप में सरकार टारगेट हो जाएगी। तो ये भी बात है, जरूरी नहीं है शासन में बैठे हुए लोग भी। कई बार विपक्ष के, जैसे प्रियंका गांधी ने पिछली बार जब वो यहाँ आई थी, यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में का उनका दौरा था, तब उन्होंने बोला था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। उसके ऊपर उसका काफ़ी असर हुआ सरकार के ऊपर और भर्ती समय से पूरी भी हुई। तो ये भी बड़ी बात है। दूसरा, 22,000 सीटें जोड़ने के लिए, अच्छा, और एमआरसी की स्कूल में लिए मैं आपको बता दूं 18 तारीख डेट लगी है। सरकार से काउंटर फाइल में जवाब मांगा गया था। सरकार से ये पूछा गया था कि जो जनरल कैटेगरी की सीट है, वो जो लिस्ट है वो लगी थी 67.11 पर। तो इस सरकार से ये पूछा गया है कि जो इस कैटेगरी से ऊपर के जितने भी छात्र हैं, इसमें कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये सरकार से डाटा मांगा गया, सरकार ने डाटा दिया नहीं। इसी तरह का डाटा जो सरकार योग्य अभ्यर्थियों से सरकार चाह रही थी कि हमें योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं, और योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं और सरकार के पास सीटें बच रही हैं, तो सरकार उनको किस आधार पर आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, ये जवाब हमारे द्वारा कोर्ट से मांगा जाएगा। और लखनऊ डबल बेंच में केस की ब्रीफिंग चल रही है। 2-4 दिन में, 1-2 दिन में उसकी जो काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है केस को वहां से भी हमें डाई नंबर मिल जाएगा। कुल मिला के हमारा काम संघर्ष करना है और ये हम करते रहेंगे। कुछ अभ्यर्थियों के पास कमेंट करे थे, सर हम कौन से नंबर पे, मैंने आपको नंबर पहले भी दिया था, ये 9761 नीचे नंबर लिखा हुआ है। कृपया करके इस पे आप उल जुलूल मैसेज ना करें। केवल मतलब उल जुलूल से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जो केवल अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, कट ऑफ पूछते हैं अपना कि सर मेरा इतना कट ऑफ है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई, इसके लिए नंबर नहीं दिया गया है, इसके आपको नंबर दिया गया है कि आप हमारे साथ जुड़िए। और लिस्ट देखिए, लिस्ट हम लोग नहीं लगाते, लिस्ट लगाती है गवर्नमेंट। और जब सीटें जुड़ेंगी तो लिस्ट ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे गिर जाएगी। हमें तो वो काम करना है जिससे लिस्ट नीचे गिरती हो, कम से कम गुणांक वाले का सिलेक्शन हो जाए। और जो बच्चे जिनकी लास्ट ओवर एज है, इस तरह के बच्चे हैं, या कोई भी ऐसा बच्चा है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में, अच्छा, जो बच्चे धरना देने गए वो कौन है, वो बच्चे मोस्टली वो हैं जो वहां पर जिनका 0.1, 0.2, 0.3 से रह गया है ना, मोस्टली बच्चे वो आए वहां पर। बाकी आना काफी सारे अभ्यर्थियों को चाहिए था लेकिन आए नहीं। तो ये बात अपने आप में ये बताता है कि जिनको अपनी 2-3% कम है, जिनको अपनी उम्मीद नहीं है, वो धरने में भी ध्यान नहीं दे रहे, वो ट्वीट भी नहीं कर रहे, वो इंस्टाग्राम पर भी नहीं है, वो ट्विटर पे भी नहीं है, वो व्हाट्सएप पे भी नहीं है, वो कोर्ट किसी भी टीम से जुड़े हुए भी नहीं है, वो कोर्ट में याची भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उन्हें बस ये है कि सरकार लिस्ट गिरा के जॉइंट लेटर उनके घर भेज दे। और ये ऐसा होने वाला है नहीं, आप भूल जाइए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी शिक्षक भर्ती के इतिहास में, मोस्टली उत्तर प्रदेश में, कि आपके बिना कहे सरकार ने पद जोड़ दिए हों और लिस्ट लग गई हो। दरोगा भर्ती आई थी, 2011 में हुई थी। 2011 की भर्ती की एक आलोक कुमार सिंह के नाम से केस थे, उस बच्चे ने केस डाला, सरकार ने उस वेटिंग लिस्ट को दोबारा लगाया। 2000 यूपी एसआई की बात कर रहा हूं मैं, यूपी दरोगा की 2011 की वेटिंग लिस्ट 2018 में लगी और 2019 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई।
सॉरी 2020 में, 2011 की वेटिंग लिस्ट 2018 के दिसंबर में लगी, 19 में उस पर प्रक्रिया शुरू हुई, फिर सरकार को जगाना पड़ा, सर हमारी ट्रेनिंग करा दीजिए जिन बच्चों के वेटिंग लिस्ट में नंबर आए। उसके बाद फिर 2021 में, अब अप्रैल में उनका पहला बैच, उनकी ट्रेनिंग चल रही है उन्नाव में इस समय। जो अभ्यर्थी वहां के लोकल है उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो उनकी अब आप लगाइए 2011 की भर्ती का ट्रेनिंग अप्रैल 2021 में खत्म होगी, मतलब 8-9 साल बाद। लेकिन अभ्यर्थी कभी कोर्ट से हिले नहीं, अपनी नियुक्ति उन्होंने ले ली, और आज कम से कम भी 4,500 हजार, सॉरी 4.5, क्योंकि 4200 तो टोटल वैकेंसी थी, और 4200 में से 750 बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट में लग गए। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि कोर्ट में कोई अभ्यर्थी वैसे ही लगा हुआ है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। आपके सामने उदाहरण है यूपी दरोगा का, 11 की वेटिंग लिस्ट लगी है अब आकर, और कोर्ट के माध्यम से वो सीटें जुड़ी, और सीटें जुड़ने के बाद वेटिंग लिस्ट लगी, और वेटिंग लिस्ट के बाद वो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अप्रैल में उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, अच्छा जो आपको मैंने नंबर दिया है इस नंबर पर आप जो अभ्यर्थी हमारे साथ पुराने जुड़े हुए थे, पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट वाले में, उनको केवल अपना जो याची नंबर था वो सेंड करना है, है ना, और उनके लिए जो भी आगे की डिटेल होगी मैं व्हाट्सअप कर दूंगा साथ के साथ, क्योंकि उन्हें पता है वो पिछली बार भी किस तरीके से कार्यशैली हुई थी। दूसरा, उन्हें बहुत कम उसमें जोड़ दिया जाएगा, इसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि बार बार हम भी नहीं चाहते उनके ऊपर बर्डन डाला जाए। जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी जो है पहले के मुकाबले उस चीज को, क्योंकि अब की बार हमने ये टारगेट बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे तो सबके ऊपर उस चीज का बर्डन कम पड़ेगा। और नियुक्ति कोई अकेले आदमी को नहीं मिलती है, नियुक्ति सबको मिलती है, और जब नियुक्ति सबको मिलेगी तो क्यों ना सभी सहयोग करें। अकेले 10-5, देखिए बहुत कम से कम 150-200 लोगों के साथ में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ गया, कितनी बड़ी बात है आपस में। ना कोई ग्रुप बनाया, ना कोई इंस्टाग्राम पे, ना टेलीग्राम पे, ना लोगों को, केवल वीडियो के माध्यम से लोगों को जोड़ा, जितने लोग जुड़े उसी से केस फाइल किया। और वही ऑर्डर जिन लोगों ने बहुत 1.5-1.5, 2-2, 3-3 हजार लोगों को जोड़ा था, वही सेम ऑर्डर उनके भी उस पर लिखा हुआ है जो हमारे पर लिखा हुआ है। पहले ऑर्डर हमारे उस पर आया, बाद में दूसरी टीम के ऊपर आया, और वही ऑर्डर लिख कर आया जो हमने लिखवाया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करो और उसके बाद कोर्ट में जाओ। मेरा उद्देश्य यही होता है कि कम लोगों के साथ वहां पर, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि बर्डन कम डले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, और आगे भी इस प्रक्रिया को जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक कोर्ट के माध्यम से भी, धरने के माध्यम से भी, प्रदर्शन से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, हर तरीके से इन सीटों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अपनी ताकत को समझिए। सोशल मीडिया का अपना एक रोल होता है, उस रोल को आप निभाइए। उस रोल को आप निभाते हैं तो नियुक्ति जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है और वो केवल ट्वीट कर रहा है तो उसको ट्वीट बेकार चला गया, वो ट्वीट भी काम आता है। तो आप यदि सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हैं और आप बिल्कुल सहयोग न कर रहे, मत करिए, लेकिन सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहिए। और यदि आप किसी तरह का, आपको पता है, देखिए हाई कोर्ट में, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आपको पता है हाई कोर्ट में कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। तो ये आप इन चीजों से आप समझिए और टीम के साथ जुड़िए कि आप टीम को मजबूत बनाएंगे, हम आपके हाथ मजबूत कर देंगे, आपकी जीत। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जीत मिलती है तो देर से भले ही मिले, नौकरी होती है, और उन अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा होगा जिनकी देखिए एज निकलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन अभ्यर्थियों को हमसे काफी उम्मीदें हैं और हमें उन उम्मीदों को जिंदा रखना है और उन उम्मीदों को मरने नहीं देना है। ये हमें पता है, लड़ाई लंबी चलती है, केस डलते हैं, खारिज होते हैं, फिर सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मार्ग से भटक जाएं, हमें अपने मार्ग पर प्रशस्त रहना है। दूसरा, जो अभ्यर्थी नकारात्मक सोच के, इनसे दूर रहिए। देखिए 68,500 का बच्चा आपसे ये कह देगा कि 22,000 सीटें 69,000 में जुड़ेंगी, वो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आके 4 बात लिखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो 68,500 में जुड़ी तो उसका नंबर आ जाएगा उधर, ठीक है। और 69,000 वाले बच्चे को, क्योंकि सरकार ने काम पहले ही कर दिया, सरकार ने 68,500, 69,000 दो भर्ती बना दिया। बच्चे आपस में कहते हैं सीट हमारी, ये सीट हमारी, जबकि काम यह है
कि सरकार वहाँ 40-45 से लिस्ट को गिराने वाले तो है नहीं, क्योंकि 30-33 सरकार नियुक्ति देगी नहीं। 40-45 सरकार ने कट ऑफ लगा दिया और उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। लेकिन 69,000 भर्ती में, 69,000 की भर्ती में ये योग्य अभ्यर्थी काफ़ी मात्रा में पास है, और सरकार को, और ये सरकार को पूरे अधिकार हैं सीटें जोड़ने के, सरकार को पूरे अधिकार हैं, और योग्य अभ्यर्थियों को पूरा ये अधिकार है कि 2 साल तक मानसिक प्रताड़ना दी तो ये सीटें जोड़ी क्यों नहीं आपने? या तो आप ये कहते 60% पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है, और योग्य है तो आपने उनको नौकरी क्यों नहीं दी? और आप सीटों को बचा, मान लीजिए सीटें ना बचती तो मलाल नहीं होता, आप सीटें बची हुई हैं और आप योग्य अभ्यर्थी होते हुए नौकरी नहीं दे रहे, तो ये तो गलत बात हुई ना। तो फ्रेंड बस इतनी बात बोलनी थी, कम शब्दों में ही आप बात को समझ लिया करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।